Hello students, good morning. Today I am going to discuss with you theoretical portion of chapter 2, that is change in profit sharing ratio among existing partners. Clear? तो सेकंड चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे. इसी में आपका एक थियोरेटिकल पोर्शन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ मीनिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. गुडविल का क्या मीनिंग है और इसका वैल्यूएशन कैसे करते हैं, ये सब आप थियोरेटिकल आज सीखेंगे. नेक्स्ट वीडियो में इसका न्यूमेरिकल पार्ट हम स्टडी करेंगे. क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल. देखिए, गुडविल मीन्स रेपुटेशन. इन शॉर्ट, इन समराइज फॉर्म आप क्या कह सकते हैं, गुडविल का मतलब क्या है, आपकी रेपुटेशन क्या है मार्केट में. क्लियर? फेम कह सकते हैं कि हाँ भाई, इस बंदे की, इस बिज़नेस की मार्केट में बहुत ज़्यादा फेम है. वो क्या है आपकी गुडविल. गुडविल इज़ द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ ए फर्म. और गुडविल की वैल्यू मेज़र की जाती है. क्लियर? और ये वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ ए फर्म which enables it to earn higher profit in comparison to the normal profit earned by other firms in the same trade. देखिए क्या बोलना चाह रहा है ये, कि गुडविल क्या है, एक रेपुटेशन है फर्म की जो कि उससे अनेबल, उसे बनाती है, उसे कैपेबल बनाती है कि वो हायर प्रॉफिट अर्न कर सके इन कंपैरिजन टू अदर ट्रेड. जो सेम ट्रेड करती है इन कंपैरिजन टू अदर फर्म, सॉरी ट्रेड नहीं, इन कंपैरिजन टू अदर फर्म मीन्स हमारे जैसा ही सिमिलर बिजनेस करने वाली कोई फर्म है, बट हम उनके कंपैरिजन में हायर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आवर रेपुटेशन इन आवर गुडविल और मार्केट फेम आप कह सकते हैं. क्योंकि हमारी मार्केट में अच्छी गुडविल है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हमारे कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं. तो वो क्या रीज़न होता है उसके पीछे, गुडविल ही एक बेसिक रीज़न होता है. जस्ट बिकॉज ऑफ आवर रेपुटेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर गुडविल, जब हम कैपेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर्स हायर प्रॉफिट अर्न करने में, तो उसे क्या बोलते हैं आप, गुडविल. क्लियर? तो ये तो डेफिनेशन हो गई, बट इन शॉर्ट अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल, तो आप कहेंगे कि गुडविल मीन्स द रेपुटेशन ऑफ ए फर्म. वो रेपुटेशन किसी फर्म की हो सकती है, किसी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग की हो सकती है. क्लियर? और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रेपुटेशन हम दूसरों के कंपैरिजन में हायर प्रॉफिट अर्न करने में कैपेबल होते हैं. क्लियर? आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, डायग्रामेटिकली भी बता रखा है गुडविल को. देखिए स्टार्टिंग में ये कॉइन्स रखे गए हैं कि धीरे धीरे, और गुडविल ये नहीं है कि आप एक दिन में अर्न कर लेते हैं, एक लॉन्ग टाइम पीरियड, जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम जाता है, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स, लाइक आपको शो भी करवा रखा है यहाँ पे. देखिए फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, मीन्स धीरे 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 क्या हो रही है, ग्रो कर रहा है बिजनेस. क्लियर? और कॉइन्स जो हैं वो कंटिन्यूस आपके इंक्रीज होते जा रहे हैं. मीन्स एक लंबा टाइम पीरियड लग जाता है किसी भी ह्यूमन बीइंग को या किसी भी बिजनेस को अपनी अच्छी गुडविल, अच्छी रेपुटेशन बनाने में. क्लियर? आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, ये भी क्या है, गुडविल का ही एक आपको बिल्डिंग बना रखी है कि इस सुपर स्टोर की मार्केट में काफ़ी अच्छी गुडविल है. क्लियर? आफ्टर दैट देखिए, और थोड़ा सा डिटेल में विद एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि गुडविल का मीनिंग क्या है. ₹5 लाख एक्स्ट्रा इज़ फॉर व्हाट रीज़न. देखिए सपोज़ क्या एग्जांपल है कि सपोज़ एक ह्यूमन बीइंग है, एक बिजनेसमैन है, और वो बिजनेसमैन अपने बिजनेस को सेल आउट करना चाह रहा है. अब वो बिज़नेस को सेल आउट करने की सोच रहा है, और सपोज़ उसके बिज़नेस की वैल्यू है 50 लाख रुपीज़. क्लियर? जहाँ पे भी उसका बिज़नेस इस्टेब्लिश है वहाँ पे उस लैंड की वैल्यू जो है कितनी है, 50 लाख. बट वो बोल रहा है कि मैं तो अपने इस बिज़नेस को 55 लाख रुपीज़ में सेल आउट करूँगा. अब क्वेश्चन अराइज हुआ, ₹5 लाख एक्स्ट्रा, 5 लाख एक्स्ट्रा इज़ फॉर व्हाट रीज़न. भाई 5 लाख रुपए ज़्यादा किस लिए मांग रहा है, जब यहाँ की वैल्यू 50 लाख है तो आप 55 लाख कैसे मांग रहे हो. क्लियर? तो उसके पीछे कुछ रीज़न हो सकते हैं. फर्स्ट, अब वो बोल सकता है कि वो जो बिज़नेसमैन जो सेल आउट करना चाह रहा है कि ब्रांड नेम, मेरे ब्रांड का नेम है, मैं उस नेम की वजह से
आपके पास इन फ्यूचर जो भी कस्टमर आएंगे मेरे ब्रांड नेम की वजह से आएंगे, तो आपको तो बनी बनाई गुडविल मिल गई, तो उसके भी तो अमाउंट चार्ज करूँगा। भाई मैंने इतने साल लगाए हैं इस गुडविल को जनरेट करने में, इस गुडविल को बनाने में, आपको तो बनी बनाई गुडविल मिल गई, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एडिशनल अमाउंट मुझे चार्ज करना पड़ेगा। कस्टमर साइज़, मेरे कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हैं, वो एज इट इज़ कस्टमर अब आपको मिल जाएंगे। सप्लायर्स, यहाँ पे सप्लायर्स ईजीली आ जाते हैं और आपको रॉ मटेरियल ईजीली सप्लाई हो जाता है। इट्स वर्कफोर्स, मेरे पास काम करने वाले बंदे इतने अच्छे हैं, वो एज इट इज़ एम्प्लॉयज़ आपको मिल जाएंगे। तो इन सब को मिला के क्या माना, क्या बोला उसने कि मेरे पास ये सब पॉजिटिव सिचुएशंस हैं, ब्रांड नेम है, कस्टमर साइज है, सप्लायर्स हैं, वर्कफोर्स है, इन सब का कॉम्बिनेशन मीन्स क्या है, मेरी यहाँ पे गुडविल है। एंड फॉर दैट गुडविल आई एम चार्जिंग ₹5 lakh एक्स्ट्रा फ्रॉम यू। क्लियर? 50 lakh फॉर माई प्रॉपर्टी एंड 5 lakh फॉर एक्स्ट्रा फॉर गुडविल। क्लियर स्टूडेंट्स? आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। अब गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? फर्स्ट, इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल आपकी इंटेंजिबल एसेट है, जिसे आप ना तो देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, बट ओनली यू कैन फील। आप गुडविल को सिर्फ फील कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर बंदे की, किसी पर्टिकुलर बिजनेस की मार्केट में गुडविल है जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रांड नेम आप कह सकते हैं, या फिर कोई बिजनेसमैन है वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेच रहा है, बिकॉज ऑफ दैट उसकी और उसके बिजनेस की मार्केट में काफ़ी वैल्यू है। क्लियर? तो आप गुडविल को फील कर सकते हैं, ना आप इसे देख सकते हैं ना आप इसे टच कर सकते हैं। यू कांट सी और टच द गुडविल। क्लियर? आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, इट इज़ अ वैल्यूएबल एसेट। गुडविल एक वैल्यूएबल एसेट है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ लास्ट एग्जाम्पल में कि 5 लाख एक्स्ट्रा चार्ज किए जा रहे थे, मीन्स क्या है, वो वैल्यू ही तो मेज़र की गई थी गुडविल की 5 लाख रुपीज़। क्लियर? नेक्स्ट, इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। अदर देन दैट, कि गुडविल हेल्प करती है एक्सेस प्रॉफिट्स को अर्न करने में। बिकॉज ऑफ गुडविल आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी मार्केट में गुडविल है, लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, तो आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा अर्निंग प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर यू आर गुडविल इन द मार्केट। क्लियर? नेक्स्ट, इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन द एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था लास्ट एग्जाम्पल में कि ये वैल्यूएबल सिर्फ तभी होती है जब आप एंटायर बिजनेस को सेल आउट कर रहे हो। बिना सेल किए गुडविल की कोई वैल्यू नहीं मानी जाती। आप सिर्फ नॉर्मल थोड़े बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, बट ज़्यादा वैल्यूएबल ये सिर्फ तब होते हैं जब आप बिज़नेस को सेल आउट करते हैं, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी से एक्स्ट्रा भी अमाउंट आप अपनी गुडविल के लिए चार्ज कर सकते हैं, जिस भी पर्सन को आप अपना बिजनेस सेल आउट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। बिल्कुल सही बात है, आप गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू को मेज़र नहीं कर सकते, ये सिर्फ एस्टिमेशन बेस्ड होती है। हम सिर्फ ये लगा लेते हैं, हम सिर्फ अपना एस्टिमेशन लगा लेते हैं, हाँ भाई मार्केट में हमारी इतनी गुडविल है तो इसके लिए हम 1 लाख अमाउंट चार्ज कर सकते हैं, या 2 लाख कर सकते हैं, या 10 लाख कर सकते हैं, बट इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को मेज़रमेंट कर पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। क्लियर? आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, नेचर ऑफ गुडविल। आप गुडविल के नेचर को स्टडी कर लेते हैं, लगभग सेम टू सेम पॉइंट मिलेंगे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स वाले। देखिए फर्स्ट, दैट इज़ गुडविल इज़ इंटेंजिबल एंड इनविजिबल एसेट ऑफ द बिजनेस। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। इट हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है ही नहीं, तभी तो अभी मैंने बताया कि वी कांट सी और टच, वी कैन ओनली फील द वैल्यू ऑफ गुडविल। Next, it can't be seen or touched, already discussed. It is not a fictitious asset. ये fictitious asset नहीं है। अब fictitious asset कौन सी होती है? एक्चुअल में fictitious asset जैसा कुछ होता ही नहीं। जो एक्सपेंडिचर होते हैं, कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका बेनिफिट हमें लॉन्ग टाइम पीरियड तक मिलता है, उन्हीं को हम fictitious assets का नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टीजमेंट पे आपने कोई एक्सपेंडिचर कर दिया, आज किया है, बेनिफिट उसका लंबे टाइम पीरियड तक मिलेगा, नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स। तो अप टू 5 to 10 ईयर्स वो क्या हो गया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर आपका फिक्टिशियस एसेट है। सो गुडविल इज़ नॉट ऑफ आवर फिक्टिशियस एसेट, इट इज़ आवर इंटेंजिबल एसेट। क्लियर? नेक्स्ट, वेयर इज गुडविल
हैज़ ए वैल्यू इन केस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न। अदर देन दैट गुडविल की वैल्यू सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न्स में होती है। अगर किसी कंसर्न में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्टीन्यूस लॉसेस की सिचुएशन है तो उन ऑर्गेनाइजेशंस की गुडविल की वैल्यू ज़ीरो होगी, मतलब वहाँ पे गुडविल ही नहीं। अगर गुडविल होती, गुडविल बनती ही कब है? इन केस ऑफ प्रॉफिट्स। अगर किसी को लॉसेस हो रहे हैं दैट मीन्स उनकी मार्केट में गुडविल नहीं है। अगर गुडविल होगी तो प्रॉफिट ही ना अर्न करने लग जाएंगी वो ऑर्गेनाइजेशंस। क्लियर? आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, फैक्टर्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गुडविल। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एग्जिस्टेंस को बताते हैं गुडविल की? फैक्टर्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गुडविल। फर्स्ट, गुड पब्लिक रिलेशंस। अगर आपके पब्लिक के साथ रिलेशंस अच्छे हैं तो आपकी मार्केट में गुडविल अच्छी होगी, और अगर नहीं है तो आपकी मार्केट में गुडविल अच्छी नहीं होगी। रेगुलर कस्टमर, अगर आपके पास रेगुलर कस्टमर आ रहा है, आपका बिजनेस स्मूथली ऑपरेट हो रहा है, इन दैट केस आप कहेंगे कि आपकी गुडविल है, अदरवाइज गुडविल नहीं है। नेक्स्ट, क्वालिटी मेंटेनेंस। आप जो भी प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं, अगर आपने उसकी क्वालिटी को मेंटेन करके रखा है, मीन्स बिगनिंग टू एंड आप सेम प्रोडक्ट की सेम क्वालिटी को सेल आउट कर रहे हैं, तो आपकी मार्केट में गुडविल अच्छी होगी, अदरवाइज आपकी गुडविल अच्छी नहीं होगी। मैनेजमेंट स्किल, अगर आपके पास अच्छी स्किल्ड मैनेजमेंट है, मीन्स आपकी मैनेजमेंट काफ़ी इफ़ेक्टिव है, आपने लोगों को, आपने ह्यूमन रिसोर्सेज को, मटेरियल्स को अच्छे से मैनेज कर रखा है, मैनेजमेंट स्किल आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है, तो आपकी गुडविल अच्छी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। नेक्स्ट, लोकेशन पे भी डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कहाँ पे सिचुएटेड है, उसकी लोकेशन क्या है। बिजनेस एक ऐसी जगह पे सिचुएटेड है जहाँ पे आपके बनाए जाने वाले प्रोडक्ट की काफ़ी अच्छी डिमांड है, तो आपके बिज़नेस की गुडविल अच्छी होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं, सपोज़ आपका बिज़नेस जो सिचुएटेड है वो शिमला में है, और आप क्या बनाते हैं? वुलन क्लोथ्स बनाते हैं। दैट मीन्स क्या? प्रॉपर लोकेशन आपने सेलेक्ट की हुई है। क्यों? क्योंकि शिमला में वुलन क्लोथ्स की डिमांड ज़्यादा होगी, तो दैट मीन्स आपकी गुडविल अच्छी होगी। और अगर ये कहें कि आप शिमला में बिज़नेस कर रखा है आपने, और आप जो है वो समर्स के लिए क्लोथ्स बना रहे हैं, तो क्या आपका बिज़नेस की गुडविल अच्छी होगी वहाँ पे? नो। क्यों? क्योंकि आपने गलत लोकेशन को सेलेक्ट किया है। क्लियर? आफ्टर दैट नेक्स्ट देखिए, गुड रिलेशन विद सप्लायर। आपके रिलेशन अगर सप्लायर के साथ अच्छे हैं तो दैट मीन्स आपको रॉ मटेरियल टाइम से अवेलेबल हो रहा है, और अगर आपको रॉ मटेरियल टाइम से मिल रहा है दैट मीन्स क्या? आप उसे फिनिश्ड गुड में टाइम से कन्वर्ट कर रहे हैं और कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। बट अगर आपके सप्लायर्स के साथ अच्छे रिलेशन नहीं हैं, आपको रॉ मटेरियल टाइम से अवेलेबल नहीं हो रहा, इन दैट केस क्या होगा? दैट मीन्स क्या? आप अपने कस्टमर्स को टाइमली सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, तो आप फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो आपकी मार्केट में गुडविल अच्छी नहीं होगी। और अगर आपके सप्लायर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप है, इन दैट केस आपकी मार्केट में गुडविल अच्छी होगी। क्लियर? आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, सेवेंथ पॉइंट, दैट इज़ एम्प्लॉयज़। डिपेंड, अगर आपके पास स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं, मीन्स उनके पास प्रॉपर नॉलेज है, इन दैट केस आपकी गुडविल अच्छी होगी मार्केट में, अदरवाइज़ नहीं होगी। इसी में आप टीचर्स का भी एग्जांपल ले सकते हैं। स्कूल है, अगर टीचर्स इफेक्टिव हैं, एफिशिएंट हैं उस स्कूल के, तो मार्केट में अच्छी गुडविल होगी। क्लियर? और अगर टीचर्स ही एफिशिएंट नहीं हैं तो वो स्कूल अच्छे से ऑपरेट नहीं हो पाएगा और उसकी मार्केट में अच्छी गुडविल नहीं होगी। क्लियर? आफ्टर दैट देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। अब देखिए वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि गुडविल को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ नेचर ऑफ द बिजनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि उसकी मार्केट में गुडविल कैसी होगी। सपोज आपका बिजनेस है, रूटीन की जो हमारी नीड्स हैं, डेली नीड्स हैं, वो प्रोडक्ट्स आप बना रहे हो, तो आपके बिज़नेस की मार्केट में गुडविल अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि डेली नीड्स की रिक्वायरमेंट की चीज़ें आप बना रहे हो, दैट मीन्स क्या है? उनकी डिमांड कॉन्टीन्यूअस रहेगी और आपके बिज़नेस की मार्केट में अच्छी गुडविल होने के चांसेस हैं। बट अगर आप बना रहे हैं फैशनेबल गुड्स, तो उनकी मार्केट में गुडविल कम होगी। क्यों? क्योंकि रूटीन में फैशन जो है वो चेंज होता रहता है जल्दी जल्दी, दैट्स वाई ऐसे बिजनेसेस की कंपैरेटिवली डेली नीड्स के मार्केट में गुडविल कम होती है। क्लियर? नेक्स्ट, लोकेशन।
एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। लोकेशन पे भी डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कहाँ पे सिचुएटेड है। अगर आपके बिजनेस की जो सिचुएशंस हैं वो फेवरेबल हैं, मीन्स जिस लोकेशन पे आपने बिजनेस ऑपरेट कर रखा है वहाँ पे उन्हीं पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड है तो आपके गुडविल अच्छी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैंने अभी दिया था वुलन क्लोथ्स का एग्जांपल। नेक्स्ट, मार्केट सिचुएशन। मार्केट सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है कि आपकी गुडविल कैसी होगी। कैसे, देखिए, तो देखिए मार्केट सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है कि मार्केट में हमारे बिजनेस की कैसी सिचुएशन है। क्लियर, मीन्स कि क्या मार्केट हमारे बिजनेस के फेवर में है या मार्केट हमारे बिजनेस के अगेंस्ट है। अगर मार्केट हमारे बिजनेस के फेवर में है, मीन्स हम जिस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस में, उस टेक्नोलॉजी के ग्रोथ करने के चांसेस हैं अगर मार्केट में, तो हमारी मार्केट में गुडविल अच्छी होगी। और अगर हम जिस टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स गुड्स मार्केट में बना रहे हैं, अगर वो टेक्नोलॉजी जो है वो ऑब्सोलीट हो चुकी है, वो टेक्नोलॉजी आजकल नहीं चलती, इन दैट केस दैट मीन्स मार्केट सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं है, तो मार्केट में हमारी गुडविल भी काफ़ी लो होगी। क्लियर। आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट की एफिशिएंसी पे भी डिपेंड करती है कि ये भी एक फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है आपकी गुडविल को, कि मैनेजमेंट की एफिशिएंसी, मैनेजमेंट अपने काम को कितना एफिशिएंट कर रही है, मीन्स हमारी मैनेजमेंट कितनी एफिशिएंट है। अगर आपकी मैनेजमेंट एफिशिएंट होगी तो मार्केट में आपकी गुडविल अच्छी होगी, और अगर मैनेजमेंट ही अच्छी नहीं होगी तो मार्केट में गुडविल भी अच्छी नहीं होगी। तो मैनेजमेंट, एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट इज ऑल्सो ए फैक्टर विच अफेक्ट द गुडविल। क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट इज स्पेशल एडवर्टीजमेंट, लाइसेंस, पर्सनल पॉपुलैरिटी एक्सेट्रा। अब या फिर आपने क्या, आप स्पेशल एडवर्टीजमेंट करवाते हैं अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए, तो भी आपके प्रोडक्ट की मार्केट में गुडविल अच्छी हो सकती है। ये भी एक फैक्टर है जो कि आपकी गुडविल को अफेक्ट करेगा। या फिर आपके पास लाइसेंस है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सिर्फ आप ही बना सकते हैं, इन दैट केस भी आपकी मार्केट में गुडविल अच्छी होगी। ये भी एक फैक्टर है जो कि आपकी गुडविल को अफेक्ट करेगा। या फिर पर्सनली आपका प्रोडक्ट इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि सब लोग उसे ही बाय करना चाहते हैं। तो ऑल ऑफ दीज आर फैक्टर्स, दैट इज़ नेचर ऑफ द बिजनेस, कि आप किस नेचर का बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, डेली नीड्स की चीज़ें बना रही हैं या फिर फैशनेबल प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो आपके बिजनेस को, वो आपकी गुडविल को अफेक्ट करेगा। लोकेशन भी आपके गुडविल को अफेक्ट करती है, या फिर मार्केट में सिचुएशंस कैसी हैं, आपके बिजनेस की फेवरेबल सिचुएशन है या अनफेवरेबल सिचुएशन है, वो फैक्टर भी आपकी गुडविल को अफेक्ट करेगा। मैनेजमेंट की एफिशिएंसी भी अफेक्ट करेगी आपकी गुडविल को, या फिर कोई स्पेशल एडवर्टीजमेंट है या पर्सनल पॉपुलैरिटी है या फिर आपके पास लाइसेंस सिर्फ आपके पास ही है। तो ऑल ऑफ दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द गुडविल ऑफ द फर्म। क्लियर। आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, that is types of goodwill. अब there are two types of goodwill, that is purchased goodwill and second is self generated. इनके नाम से ही आपको पता चल रहा है। देखिए परचेज्ड गुडविल, ऐसी गुडविल जिसको आप परचेज करते हैं, मीन्स किसी के चले चलाए बिजनेस को बाय करना, जिसके साथ आपको उसकी जनरेट की गई गुडविल भी आपको मिल जाए, आप उसे भी बाय कर लें कुछ पर्टिकुलर अमाउंट पे करके। दूसरा सेल्फ जनरेटेड गुडविल, मीन्स खुद की मेहनत से आप अपनी गुडविल जनरेट करें, जिसमें आपको 5 ईयर्स भी लग सकते हैं, 10 भी लग सकते हैं, 15 भी, कितना ही लॉन्ग टाइम पीरियड लग सकता है अपनी खुद की गुडविल को जनरेट करने में। क्लियर। नेक्स्ट, नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल के वैल्यूएशन की क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों आप गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो उस वैल्यूएशन की क्यों रिक्वायरमेंट है वो देखेंगे। व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, इसी चैप्टर को तो स्टडी कर रहे हैं, मीन्स एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। दैट मीन्स सपोज पहले वो इक्वल पार्टनर्स थे, अब ए ने कहा कि भाई नहीं, मैं तो 2 मल्टीपल टाइम्स जो है वो प्रॉफिट में शेयर लूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने कैपिटल ज़्यादा लगा रखी है या फिर मेरा काम ज़्यादा है, कोई भी रीज़न हो सकता है। क्लियर। तो उन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है।
इन दैट केस भी गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है, क्योंकि उसी प्रोपोर्शन में फिर गुडविल का भी डिवीज़न होगा। क्लियर। नेक्स्ट, व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। अब किसी चले चलाए बिजनेस में नए पार्टनर की एंट्री करवाते हैं तो वो सिर्फ कैपिटल थोड़ी लेके आएगा। अब वो तो आते ही उसे प्रॉफिट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसे कुछ ना कुछ गुडविल के नाम का भी देना पड़ेगा। दैट्स वाई जब भी किसी न्यू पार्टनर की एंट्री होती है दैट टाइम आप गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। या फिर कोई पार्टनर रिटायर हो जाए या किसी की डेथ हो जाए, इन दैट केस अब वो जाएंगे छोड़ के किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो गुडविल का पैसा उनको देना पड़ेगा वैल्यूएशन करके, तो दैट टाइम भी आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। नेक्स्ट, व्हेन अ फर्म इज सोल्ड, या फिर आप फर्म को सेल आउट कर रहे हैं, अब बिज़नेस को बेचा जा रहा है, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इन दैट केस ऑल्सो आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है, ताकि जिसको भी आप अपना बिजनेस सेल आउट कर रहे हैं उससे उस गुडविल का अमाउंट भी चार्ज कर सकें। क्लियर स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट देखिए, व्हेन अ फर्म इज अमलगमेटेड विद अदर फर्म्स। अब अमलगमेटेड क्या होता है कि एक फर्म जब दूसरी फर्म में मिल जाती है, मीन्स दो फर्म इकट्ठी मिल जाती हैं। क्लियर। तो उसको क्या बोलते हैं? अमलगमेशन बोलते हैं। तो जब एक फर्म दूसरी फर्म में अमलगमेट होगी तो जिस फर्म ने दूसरी फर्म को अपने में मिलाया दैट टाइम भी वो गुडविल का वैल्यूएशन करेगी। क्यों? क्योंकि उस फर्म को, अब उस फर्म का जिसको अमलगमेट किया गया है उसका एग्जिस्टेंस तो ख़त्म हो गया। क्लियर। तो जो भी उसके ऑनर्स हैं उनको उस फर्म की जितनी भी गुडविल है उस गुडविल का अमाउंट भी क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। सो इन दैट केस ऑल्सो वी वैल्यूएट द वैल्यू ऑफ गुडविल। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो आप गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, किसी नए पार्टनर की एडमिट होगा तो, रिटायरमेंट या डेथ होगी, या फिर बिजनेस को सेल आउट करेंगे तब, या फिर आपकी फर्म अमलगमेट होगी किसी अदर फर्म में, इन दैट केस आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो देखिए आज आपने क्या क्या स्टडी किया। मीनिंग ऑफ गुडविल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल, गुडविल का मीनिंग विद एग्जाम्पल, देन नेचर ऑफ गुडविल, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, टाइप्स ऑफ गुडविल, टू टाइप्स, दैट इज सेल्फ जनरेटेड और परचेज्ड गुडविल, एंड नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल का वैल्यूएशन आप क्यों करते हैं। क्लियर। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही गुडविल वैल्यूएशन के न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। In case of any query, please paste it in the comment box so that I can check and respond accordingly. Thank you.